हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपकी कोई ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, 2 4 5 किसी भी तरह का आपका लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का है, या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, किसी भी तरह का लोन है, आपको एक भी ईएमआई नहीं देनी। इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो, इनके ऊपर ऑफिशियली मार करो, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से अगर ये रिकवरी कर रहे हैं। साथियों, अगर आपकी 2 4 5 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है तो मेरे देखने में क्या है, क्योंकि मेरे साथ तो लोग सारे देश के हर कोने से जुड़ते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं। 61 कंट्री में, 61 देशों में हमारी वीडियो और देखी जा रही है, हमारे देश के अलावा वहां से भी लोग हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या क्या आ रही है? जैसे ही किसी आदमी की ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो ये करते क्या है, कुछ एनबीएफसी कंपनी और कुछ बैंक तो ऐसे हैं, और कुछ एनबीएफसी तो खास तौर पे ऐसी हैं, एक महीने में 25 25 45 45 50 50 बार तक आपका ईसीएस को हिट करती है। ऐसे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई राइट्स नहीं है कि आपका ईसीएस लगाएं, आपका नैच लगाएं एक महीने में 25 बार, 45 बार, 50 बार। क्योंकि अगर ये 25 बार भी आपका ईसीएस हिट कर रहे हैं तो आपको हर बार जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक आपसे प्लंटी ले रहा है, वो एक किस्म की चेक बाउंस की प्लंटी मांग रहा है। अगर आपका किसी प्राइवेट बैंक में है तो बहुत से बैंक तो 500-600 रुपए एक बार के ले रहे हैं। भाई, अगर 25 बार भी कर दिया तो 12,500 रुपए तो वो बैंक ले रहा है। फिर ये एनबीएफसी कंपनी कलाकारी क्या कर रहे हैं, ये हर बार के ईसीएस बाउंस चार्जेस लगाते जा रहे हैं, 700-800 रुपए इनके हैं। तो अगर 25 बार कर दिया तो भाई 20,000 रुपए इनके बन गए, 12,500 उसके भुप्पा के बन गए, 32,500 रुपए हो गए। अरे लोगों की किस्त 20,000 रुपए है यार, 32,500 रुपए ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा दिया, ये कहां का न्याय है? अगर आपके पास ऐसा ये कर रहे हैं तो आपको फार्मूला 44 फिट करना पड़ेगा, इनके ऊपर निंजा टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। अगर चवन्नी छाप बकवास और राज कर रहे हैं, इनकी दुकान के अंदर सीधे पेट्रोल के कोटन लगाओ, इनका देसी फार्मूला यही है। वैसे इनको समझ में आड़ी वाली नहीं है भिख मंगो को। हाँ, कानूनी रूप से व्यवहार कैसे करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है, बदलाव हो चुका है। 2019 में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है उसमें बदलाव होके वो और भी ज्यादा उपभोक्ता के हित में आ गया, कंज्यूमर के हित में आ गया, ग्राहक की साइड हो गया। वो कैसे? 2019 से पहले क्या था, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा जम्मू कश्मीर से और अब आप केरला रहने लग गए हैं तो आपको जम्मू कश्मीर ही केस करना पड़ता था। जम्मू कश्मीर की उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके, आपको मान लो कुपवाड़ा से लिया तो कुपवाड़ा में जाके ही केस करना पड़ेगा। अगर आपने लोन लिया तो उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी के ऊपर वहीं जाके, अगर वो सेवा में कोताही बोलते हैं इसको, मतलब ये अपनी सर्विस सही नहीं दे रहे हैं, अगर ये 25 बार आपका ईसीएस लगा रहे हैं, ऐसे इनके पास कोई राइट्स नहीं है। तरीका क्या है, एक बार लगाया, 2 बार लगाया, उसके बाद आपकी सहमति से टेलीफोनिकली आपसे मतलब सलाह करके, तो आपका जो आप टाइम निर्धारित करेंगे उस टाइम वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी ईसीएस लगाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिक पे डाल के रखते हैं और कंप्यूटर इसको धड़ाधड़ लगाता रहता है। पहले क्या था, अगर आपने लोन वहां से लिया या कोई प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर से लिया, आप केरला रहने लग गए, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस है, कुछ और कारण से वहां से आप चले गए, तो आपको अगर केस करना था वहीं करना पड़ेगा। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है, जो बदलाव हुआ है, वो अब उपभोक्ता के, ग्राहक के हित में आ गया, कस्टमर की फेवर में आ गया। वो अब क्या कहता है, अगर आपने जम्मू कश्मीर से कोई लोन लिया और आपका ईसीएस गैर कानूनी तरीके से हिट कर रहे हैं, अब आप केरला रहने लग गए हैं, वहां से लगभग 7,000 किलोमीटर दूर जाके, तो आपको जम्मू कश्मीर के उस कुपवाड़ा जिले में फॉर एग्जाम्पल जाने की जरूरत नहीं है। आप केरला में त्रिवेंद्रपुरम में अगर रहते हैं तो आप वहीं पे इनके खिलाफ केस कर सकते हैं स्थानीय कोर्ट में, और 1 करोड़
तक का केस आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चलेगा। लाखों आदमी का केस ऐसा होगा जो 1 करोड़ से ऊपर होगा सारे देश में, नहीं तो 1 करोड़ से नीचे के ही लोगों के लोन है। आपकी स्थानीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आप उसको केस को फाइल कर सकते हैं इनके खिलाफ। उसमें आपको कोर्ट के द्वारा स्टे भी मिल सकता है। अगर आपको आपकी बात कोर्ट को समझ में आ गई कि इस आदमी के साथ सेवा में कोताही बरती जा रही है, गैर कानूनी तरीके से इसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, बैंक इसका फाइनेंशियल लॉस कर रहा है, तो आपको स्टे भी मिल सकता है कंज्यूमर कोर्ट से। अगर आपको स्टे मिल गया तो आपको कोई ईएमआई भिखमंगों की अब देनी नहीं। उसके अलावा आपको वो पैसा भी वापसी मिलेगा, आपको कंपनसेशन भी मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा। आपको वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने लाख रुपए का कंपनसेशन इनसे मांगा है, कितने लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। वो जज साहब डिसाइड करेंगे कि वो कितने लाख रुपए का आपको कंपनसेशन मुआवजा दिलवाएंगे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को आदेश देके। और मेरे देखने में आया है कि ग्राहक के हित में ज्यादातर फैसला होता है, क्योंकि ग्राहक गलत ज्यादातर नहीं होता, 99% नहीं होता। ग्राहक तो सही होने के बाद भी कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा रहा है, उसको अपने राइट्स नहीं पता है, अधिकार नहीं पता है। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता है, तो आपका बचाव संभव है। भले ही आपने देश के किसी भी कोने से लोन लिया और आप अब किसी भी कोने में रहने लग गए हैं, आपने गोवा से लोन लिया, आप गुजरात में रहने लग गए हैं, तो आप गुजरात में ही इनके ऊपर केस कर सकते हैं। गुजरात से आप गोवा रहने लग गए तो गोवा में इनके ऊपर केस कर सकते हैं। यही सेम टू सेम। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने और अपने अधिकार जाने। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 1,500 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका 2 करोड़ का लोन है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का रहा है, 13(4) का रहा है, सिंबॉलिक पोजेशन का रहा है, फिजिकल पोजेशन का रहा है, डीएम साहब का नोटिस आ रहा है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत आ रहा है, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का आ रहा है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी आपके पास नोटिस अगर आ रहा है, तो आप प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है, तो आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस भी ले सकते हैं। जो लोन से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।